ओम शांति। जो लोग महाकुंभ में जाते स्नान करने, क्या उन्हीं के पाप धुलते हैं? जो महाकुंभ नहीं जा सकते, क्या उनके पापों से मुक्ति नहीं होती है? ये कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं, कमेंट किए हैं, 2-4 लोगों के कॉल भी आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ देखें आज चारों ओर, चारों तरफ महाकुंभ की ही बातें चल रही हैं। लोग बहुत सारे कष्ट झेलकर महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर शाही स्नान हो रहे, अमृत स्नान हो रहे हैं। वहाँ पर सारे वीआईपी लोग भी दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और वहाँ के बारे में क्या-क्या नहीं सुन रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर स्नान करने से पुण्य प्रकट हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और उन लोगों का क्या, एक बहन ने ये पूछा है कि उन लोगों का क्या होगा जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश शारीरिक प्रॉब्लम उनके लिए है, कोई फैमिली रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं कर पाए तो क्या उनके पाप नहीं धुल पाएंगे? क्या पापों का अंत या पापों को धोने के लिए क्या स्नान बहुत जरूरी है? आज दुनिया में वास्तव में देख रहे हैं कि चारों तरफ हर जगह चर्चा ही कुंभ स्नान की हो रही है। शाही स्नान और अमृत स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और सबके अंदर यही भावना है। सब यही सोच रहे हैं कि 144 साल बाद आए हुए इस पावन महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आज जो आप सभी ने सवाल किए हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं, क्या ये सही है? तो देखिए, ये सही उन लोगों के लिए है कि जो मानते हैं कि महाकुंभ में जाने से और स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ दोनों चीज़ें लागू होती हैं। सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सही है और कुछ लोगों के लिए ये नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि देखिए, जो लोग सिर्फ़ इस भावना से ही जा रहे हैं, सिर्फ़ ये सोच कर के जा रहे हैं कि एक डुबकी लगा के आएँ और एक डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है कि एक नदी में जा कर के और डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाएँ, आप कितने भी पाप कर्म कर रहे हैं और आपके पाप धुल जाएँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो जाते हैं वहाँ श्रद्धा से, भावना से डुबकी लगाते हैं माँ गंगा में, अपना दृढ़ संकल्प करते हैं, अगर उनने कोई जीवन में अपने पाप कर्म किए हैं और अब अगर वहाँ पहुँच करके त्रिवेणी के पावन संगम तट पर पहुँच करके और वो संकल्प करते हैं कि जो आज तक हमने पाप किए हैं, उसके लिए प्रायश्चित करते हैं कि माँ गंगा, हे परमात्मा, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। और सच्चे दिल से जो उनने पाप किए हैं, उनको वो वहाँ पर अपने अंदर प्रायश्चित करते हैं उनका और संकल्प करते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज के बाद ऐसा पाप कर्म हम जीवन में कभी नहीं करेंगे। और दृढ़ संकल्प के साथ हर प्रकार से वो अपनी आत्मा को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, अपने अंदर से छल कपट को बाहर निकालते हैं, तो उन आत्माओं को पुण्य का फल मिलता है और उन्हें अपने पापों से प्रायश्चित करके पापों से मुक्ति मिलती है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जाए और स्नान करे और उनके पापों से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब जो किसके पाप धुलते, किसके नहीं धुलते, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। ये डीप मीनिंग है, इसको अच्छे से समझना है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ना तो उनके वहाँ पर पुण्य उदय होंगे और ना पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि जो इस भावना को लेकर के वहाँ जाएगा कि मैं जाऊँगा और मेरे पुण्य उदय होंगे और पाप नष्ट हो जाएँगे, अर्थात वो किसी सकाम भावना को लेकर के जाते हैं। भीतर जो उसकी प्रकृति यानी कि जो आत्मा है, अगर उसकी आत्मा ही दूषित है, तो अगर वो दूषित आत्मा के साथ नेगेटिव संकल्पों के साथ अगर महाकुंभ में भी जाते हैं, तो उसके किसी पुण्य का उदय होने वाला नहीं है और ना किसी पाप का शमन होने वाला है, ना कोई पाप नष्ट होगा। और कभी नहीं हो सकता है ऐसा कि आप अगर इस भावना के साथ स्नान करके आएँ
और आपके पाप नष्ट हो जाएँगे। कभी नहीं हो सकता है ऐसा। क्योंकि आपके अंदर जब पाप की वृत्ति है, तो वो पाप ज्यों के त्यों आपके अंदर बने रहेंगे। जैसे थे वैसे ही। अब जो सवाल है कि इसका दूसरा जो पक्ष है कि हाँ, महाकुंभ में जाकर पुण्यों का उदय होता है और कुछ लोगों के पाप भी नष्ट होते हैं। अब इसे समझिए कैसे पुण्यों का उदय होता है। महाकुंभ में देखिए करोड़ों भक्तों की ऊर्जा एक साथ काम करती है, जो करोड़ों भक्त वहां पहुंचते हैं। अर्थात जो भी भक्त आत्मा उस महाकुंभ में आए हुए हैं, ऐसे महान अवसरों पर जो भक्त आत्माएं वहां पहुंचती हैं, तो पूरा भक्ति भाव से भरा होता है। तो अब आप सोचिए कि करोड़ों लोगों की वो भक्ति की भावना, वो तरंगें, वो पूरा क्षेत्र जो है एक महान ऊर्जा से भर जाता है, एक महान ऊर्जा से। अब जब वो महान ऊर्जा से भर गया, तो वो सारी महान ऊर्जा हमारे भीतर की व्यवस्था पर काम करती है, हमारे चक्रों पर काम करती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक सुगंधित फूल है, या कोई एक फूल लेकर के गया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो दूसरा फूल लेकर के गया, और फिर कोई करोड़ों फूल एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं, सुगंधित फूल, तो वह परिवेश कितनी सुगंधित माना कितनी सुगंध से भर जाएगा वो स्थान। तो ये जो भक्ति का एक एक पुष्प व्यक्ति वहां पर लेकर के आता है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोने से, भारत से तो आ ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग, कोई अमेरिका से, कोई रसिया से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो लोग आ रहे हैं। तो कितनी उनके भीतर अंदर भक्ति की भावना रही होगी कि हमें जाना है। आस्था का कितना एक ज्वार रहा होगा कि हमें महाकुंभ में पहुंचना है। तो ये जो भक्ति की तरंगें हैं, ये उस क्षेत्र में अपना एक ऐसा आभा मंडल निर्मित करती हैं कि हमारे भीतर पुण्यों का उदय होता है। पुण्य का उदय समझिए इस बात को, जो सात्विकता है, सात्विकता ही पुण्य होता है। उन सात्विक तरंगों का हमारे अंदर उदय होता है। जो हमारा सत्य है वो बलवान होता है, वो हष्ट पुष्ट होता है। और जो पाप कैसे नष्ट होते हैं, पाप ऐसे नष्ट होते हैं कि यदि महाकुंभ की उन महान ऊर्जावान तरंगों को, उन स्थान पर आए हुए महान विभिन्न साधु संत योगियों को, महायोगियों इत्यादि जहाँ पर भी महान तपस्वी वहाँ पहुँचे हैं, उनकी जो ऊर्जा पाते हैं, तो होता क्या है कि अपने अंदर जो पाप वृत्ति होती है, वो पाप वृत्ति उसका दमन होता है। जब आपकी पाप वृत्ति दब जाती है, तो फिर पाप वहाँ से आपको नष्ट होने लगते हैं, उदय होने की भावना समाप्त होने लगती है। यानी कि पाप कर्म करने का भाव वहाँ जा कर के विगलित हो जाता है, द्रोहित हो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके अंदर ये मन संकल्प आते हैं, जो सच्ची भावना से जाते हैं कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं ये पाप कमा करके कहाँ जाऊँगा। और ये व्यक्ति कहाँ सोच सकता है, ये महाकुंभ जैसे पावन पवित्र स्थान पर ही व्यक्ति सोच सकता है। तीर्थ स्थान पर जाकर के ही व्यक्ति के मन में इस वैराग्य का भाव, इस आत्म जागरण का भाव उदय होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस नरक की यात्रा पर जा रहा हूँ। नरक में रह कर के आप नरक के पापों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी पवित्र स्वर्ग के जैसे स्थान पर, पवित्र स्थान पर जाना होगा, तब आप उसका अनुभव कर सकते हैं। गंदगी का अनुभव गंदगी में रह कर के नहीं हो सकता है। एक स्वच्छ स्थान पर, स्वच्छ परिवेश में जा कर के आप उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम विदेश जाते हैं, इतना सुंदर विदेश है, इतना सुंदर स्थान है, कोई कूड़ा करकट नहीं है, गंदगी नहीं है, सड़कें एकदम साफ, कोई गड्ढे नहीं सड़कों पर, और अपना देश देख लो। लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो पता कैसे लगा, जब आप एक ऐसे स्थान पर गए जो एकदम पवित्र, साफ और शुद्ध है। तो महाकुंभ में जो घनीभूत ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हमारे चक्रों पर काम करती है और हमें आत्मबोध कराती है कि हमें पाप वृत्ति को छोड़कर हमें विश्व कल्याण की भावना के साथ अग्रसर होना है। और जैसे ही ये भावना आती है, तो पुण्य उदय होते हैं और पाप नष्ट होते हैं।
और जो इसी भावना से जाते हैं और फिर उनके मन में कोई पाप कर्म करने का एक संकल्प भी नहीं रहता है, वो दृढ़ संकल्प करके आते हैं कि अब से हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है, तो उनके पाप कर्म नष्ट होते हैं और उनके अंदर पुण्य फल उदय होता है। उन्हीं आत्माओं के पाप धुलते हैं जो गंगा जी में स्नान करके प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि स्नान करना एक प्रायश्चित का माध्यम होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितने पाप कर्म हैं, उनको प्रायश्चित करने का एक माध्यम बनता है। और फिर जो अपने कर्मों को सुधारते हैं और अपनी अंतर आत्मा को पुण्य कर्मों से धुलते हैं, उन्हीं के पाप नष्ट होते हैं और उन्हीं के पुण्य कर्म उदय होते हैं, उन्हीं की आत्मा और उन्हीं का मन साफ होता है। बाकी नहीं तो आज दुनिया में देख रहे हैं कि इतना छल कपट करके लोग कैसे-कैसे काम कर रहे हैं आज दुनिया में, और ऐसे अगर करके स्नान करके आ जाएँ, तो आज दुनिया में देख रहे हैं कि कितने करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं, और अगर सबके पाप धुल जाते ऐसे, तो आज तो पूरी दुनिया पाप मुक्त हो जाती। पुण्य आत्मा ही पुण्य आत्मा होती, फिर तो इस देश में पाप और अत्याचार का नामो निशान नहीं रहता, फिर तो ये दुनिया देव दुनिया स्वर्ग सतयुग बन जाती। लेकिन आज इसका परिणाम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि लोग जा तो रहे हैं और जाते साथ भी कोई छल कपट कर रहे हैं, वहाँ पहुँच कर के भी पाप कर रहे हैं, वहाँ भी गंदी दृष्टि वृत्ति रख रहे हैं, तो वहाँ भी पाप कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पाप कैसे धुलेंगे? इसलिए आप पहुँचे हैं या जाने वाले हैं या जा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, तो आप शुद्ध पवित्र मन के साथ ही स्नान कीजिए और दृढ़ संकल्प करके आइए कि आज के बाद हम कोई ऐसा छल कपट नहीं करेंगे। अब जो अंतिम प्रश्न है एक बहन का, कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर किसी भी कारण से, उनका स्वास्थ्य का कारण हो सकता है, जीविका का कारण हो सकता है, अन्य कोई भी कारण हो सकता है, तो उस कारण से महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? क्या उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी, उनको सभी का उद्धार होगा। जो नहीं जा पा रहे हैं, वे क्या करें कि वो 1-2 बूंद लेकर के गंगा जल अपनी बाल्टी में डाल लें। अपनी बाल्टी में पानी में डाल लें और वो एक सच्चे मन से गंगा मैया को याद करते हुए और स्नान कर लें उससे, तो भी उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि व्यवस्थाएँ यहाँ हमारी भावना काम करती है और भावना से ही भगवान मिलते हैं, जो कहा जाता है ना। क्योंकि संत जो रैदास थे, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने अपनी कटौती में से गंगा को प्रकट कर दिया था। तो ये जो उदाहरण रचे गए हैं प्रैक्टिकल, ये किस लिए रचे गए हैं? क्योंकि भगवान को तो सबका ध्यान रखना है ना। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई किसी कारण से तीर्थ यात्रा पर, तो क्या उसको तीर्थ का पुण्य प्राप्त नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विधान है ऐसा, व्यवस्था है ऐसी, प्रावधान है उसका, तो फिर कैसे करें? तो तो विशेष रूप से संत रैदास के माध्यम से ये उदाहरण प्रैक्टिकल दिखाया है कि देखो, ऐसा स्थान जहाँ से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है और वहाँ से गंगा जी स्वयं आकर के प्रकट हो सकती हैं। तो वे भक्त आत्माएं बिल्कुल भी निराश ना हो कि जो नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके लिए कहा भी गया है कि नियत तेरी साफ है तो किस्मत तेरी दासी हो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर सारा खेल भाव का है, भावना का होता है। यदि आपका भाव है तो आप उस भाव के चलते अंदर से कल्पना करें कि महाकुंभ में आप स्नान कर रहे हैं और आपका वो भाव आपके भावना को पूर्ण करेगा। और रही बात गंगा जल की, घर में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर में तो 2 बूंद भी गंगा जल नहीं है। आपने कहा 2 बूंद गंगा जल डाल दो, वह भी नहीं है। तो आजकल उसकी व्यवस्था हो सकती है, उपलब्ध हो सकता है, और अगर वह भी उपलब्ध नहीं हो सकता है आपके लिए, तो जल को ही कह दीजिए कि गंगा मैया ये तुम ही हो, और गंगा मैया समझो कि उसमें आकर के समा गई। क्योंकि ये सारा जगत तरंगों से, वाइब्रेशन से चलता है, मन के भाव से चलता है और किसी से नहीं चलता है।
तो अपने भाव की तरंगों को जितना अधिक गहराएँगे आप, जितना अधिक गहराई में ले जाएँगे, इस भावना से स्नान करना चाहिए। और वास्तविक स्नान अपने मन के मैल, आत्मा के मैल को धोना होता है कि प्रायश्चित करके, और हमें अंदर एक ज्ञान गंगा जो परमात्मा ने बताया है, ज्ञान गंगा जो ईश्वर बहा रहे हैं, उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके, रोज़ डुबकी लगा करके, स्नान करके और अपनी आत्मा के मैल को साफ करना है, अपने मन के मैल को साफ करना है। वो ही आपके पाप कर्मों से मुक्ति दिला सकता है। वास्तविक स्नान तो अपने अंदर के महाकुंभ में स्नान करने का होता है, लेकिन वो अवस्था बाद में आती है, वो अवस्था किसी की जमती नहीं है। ये साधना के अंग होते हैं, ये साधना के अंग हैं। लेकिन अगर कोई अपने कर्तव्यों को छोड़कर, अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर, किसी को दुःख देकर के वहाँ जाएगा कि मैं कुंभ करने जा रहा हूँ, तो उस कुंभ का फिर उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो वो और कोई अपनी ज़िम्मेवारियों को निभाते हुए सच्चे मन से अपने घर में ही स्नान कर रहे हैं। उनको थोड़ा-सा गंगा जल मिल गया है तो, और नहीं भी मिला है तो भी आप सच्चे मन से यहीं से आप गंगा मैया को याद करते हुए कर रहे हैं, तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। और आप सच्चे मन से और सच्ची भावना से वहाँ पहुँचे हैं, जो पहुँच गए हैं, तो जो आपको बताया है, आप इन्हीं दृढ़ संकल्पों के साथ ही आप गंगा मैया में डुबकी लगाएँ। डुबकी लगाते साथ ही आपने जो-जो भी किया है, उसका प्रायश्चित करके और मन से दृढ़ संकल्प करके आएँ कि आज के बाद हम ऐसा पाप कर्म कभी नहीं करेंगे। तो आपका वहाँ जाना सफल होगा और आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगी, और आगे के लिए कोई पाप ना करने का एक दृढ़ संकल्प ज़रूर करना। किसी भी प्रकार का किसी के लिए छल कपट नहीं रखना अपने अंदर। अपने मन से बिल्कुल पापों से मुक्त होकर के आना और प्रायश्चित करना, तभी आपको उसका पूरा-पूरा लाभ मिलता है। ओम शांति।